2026 बहुत ही बड़े सरप्राइज के साथ स्टार्ट हुआ है, जहां पर अमेरिकन्स ने वेनेजुएलन प्रेसिडेंट निकोलस मेडुरो को उसी के देश से कैप्चर करके अमेरिका में लाया है ऑन अ ट्रायल, जहां पर उन पे आरोप लगा है टू इनिशिएट नार्को टेररिज्म अगेंस्ट अमेरिका। नो, ये चीज सुनने में थोड़ी बहुत अटपटी लग सकती है और होनी भी चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अमेरिकन्स का इरादा वेनेजुएला में डेमोक्रेसी लाने का तो बिल्कुल भी नहीं था। बिकॉज अगर होता तो अभी करंट प्रेसिडेंट मेडुरो की करंट एडमिनिस्ट्रेशन की वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज ना होती, बल्कि नोबेल पीस प्राइज विनर एंड द बिगेस्ट ऑपोजिशन फेस ऑफ वेनेजुएला मरिया मंचांटो होती। तो एक बात तो साफ हो जाती है कि अमेरिकन स्पेशली प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कोई भी इरादा नहीं था वेनेजुएला में डेमोक्रेसी को लाने का, बल्कि उनका सबसे बड़ा इरादा तो था वेनेजुएला से रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करना, ताकि अमेरिका और भी ज्यादा अमीर बन सके और वेनेजुएला में गरीबी जो इतने सालों से चल रही है वो आगे भी चलती रह सके। ना हमें समझना पड़ेगा कि ये पूरी दुनिया के ऊपर एक बहुत ही बुरा इम्पैक्ट डाल सकता है, स्पेशली अगर इसी इवेंट को रेफरेंस करते हुए रशिया कल को बोल सकता है कि मुझे बाल्टिक स्टेट्स अपने एम्पायर के अंदर चाहिए, तो शायद से वो कर भी सकता है। या फिर शी जिनपिंग द करंट प्रेसिडेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना सिंपली कह सकते हैं कि हमें अब अपनी मिलिट्री एक्शन को और भी ज्यादा तेज कर देना चाहिए और सबसे पहले हम लोगों को ताइवान के प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लेना चाहिए, जिससे कि हम लोग उसको ट्रायल पे रख सकते हैं, जहां पर हम उन पे एलिगेशन लगाएंगे ऑन स्टार्टिंग अ सेपरेटिज्म अगेंस्ट चाइना। बेसिकली स्पीकिंग, इस इवेंट को एज अ रेफरेंस बना करके कई सारे देश के डिक्टेटर्स या फिर जो डिक्टेटर आगे बनना चाहते हैं वो ऐसे काम कर सकते हैं जो बहुत ही ज्यादा इलीगल हो ऑन द वर्ल्ड इवेंट। बिकॉज रिमेंबर, अमेरिका एंड वेनेजुएला एक्टिव वॉर में बिल्कुल भी नहीं थे। ऑब्वियसली कुछ महीनों से वेनेजुएलन कोस्ट के आजू बाजू में कहीं ना कहीं अमेरिकन प्रेजेंस तो बढ़ रही थी, मगर एक वॉर डिक्लेरेशन ना किए बगैर ऐसे कारनामे करना सिर्फ और सिर्फ दुनिया को ही डेंजर में डालना नहीं है, बल्कि अमेरिकन इमेज को भी खराब करना है। क्योंकि जो सेम अमेरिका ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन इक्वालिटी, ह्यूमन प्रिजर्वेरेंस, ह्यूमन कल्चरल प्रोटेक्शनिज्म, ऐसी जितनी भी ह्यूमन राइट्स की बातें जो अमेरिका ने आज तक किया है वो सारी की सारी इनवैलिड हो जाती है। और जितनी भी सारे देश थे जो आज तक अमेरिका को पॉजिटिव नजरों से देखते होंगे, ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव व्यू पॉइंट में जरूर जा चुका है। उसके ऊपर से इतनी सक्सेसफुल इवेंट के हो जाने के बाद वेनेजुएला के अंदर अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की निगाहें मेक्सिको, निगरागुआ, कोलंबिया, क्यूबा एंड मोस्ट वरिंग ऑफ ऑल ग्रीनलैंड पे ज्यादा करने लग चुकी है, जिसे आने वाले सालों में या फिर आने वाले महीनों में या फिर आने वाले दिनों में ही वर्ल्ड ऑर्डर जो हम जानते थे अब शायद से खत्म हो सकता है।